1500 साल में महाकुंभ का स्वरूप कितना बदल गया है। विदेशी आक्रांताओं ने महाकुंभ को निशाना क्यों बनाया? मुगल काल में सनातनी आस्था पर टैक्स किसने लगाया? अंग्रेजों ने धार्मिक समागम में आर्थिक मॉडल कैसे तैयार किया? ये 2025 में आस्था का सबसे बड़ा मेला है। 21वीं सदी में सनातनियों का सबसे बड़ा समागम है। इसमें अलौकिकता भी है, विज्ञान भी है, परंपरा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। 45 दिनों में 45 करोड़ सनातनियों का जुटान पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया के किसी धार्मिक आयोजन में इतने श्रद्धालु नहीं आए थे, लेकिन आस्था के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। लेकिन जब कुंभ की शुरुआत हुई थी तब ऐसा नहीं था। श्रद्धालु पहले भी आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस आयोजन को इतना विस्तार नहीं मिला था। महाकुंभ की शुरुआत कब हुई? सनातनी आस्था का सबसे बड़ा महापर्व कितना पुराना है? इसको लेकर कई दावे किए जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख हैं। हालांकि सबसे प्रमाणित दावा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल का माना जाता है, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने कुंभ परंपरा को बड़े पैमाने पर स्थापित कर दिया। अखाड़ों के बनने के बाद बड़ी संख्या में साधु संत इसके साथ जुड़े और महाकुंभ का प्रभाव और प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ने लगा। इस समय तक महाकुंभ हिंदू जुटान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। अर्धकुंभ और कुंभ में साधु सन्यासियों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने लगे थे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले के बाद सनातनी आस्था को भी खंडित करने की कोशिश की गई। 1398 में तैमूर ने हरिद्वार में गंगा किनारे कुंभ के लिए पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं की हत्या करा दी थी। इसका जिक्र तुजुके तैमूरी नाम की एक किताब में मिलता है। मुगल काल के दौरान भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। इनमें कुंभ मेला भी शामिल था। हालांकि अपनी विशालता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मुगल इसके आयोजन पर कभी रोक नहीं लगा पाए। हालांकि जजिया कर खत्म करने वाले अकबर ने पहली बार कुंभ पर टैक्स लगाया था। बाद में अकबर ने यह टैक्स वापस ले लिया और कुंभ के आयोजनों की देखरेख की जिम्मेदारी अपने अधिकारियों को सौंप दी। अकबर के शासनकाल में साल 1589 में कुंभ के रख रखाव पर 19,000 सिक्के खर्च किए गए थे। कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में इस बात का भी जिक्र है कि साल 1589 में मुगल शासन को 41,000 सिक्कों की आमदनी हुई। अगर खर्च किए गए 19,000 सिक्के निकाल दें तो सल्तनत को 22,000 सिक्कों का फायदा हुआ। अकबर ने कुंभ मेले की व्यवस्था की देखरेख के लिए 2 अधिकारी भी नियुक्त किए थे। एक अधिकारी को मीरे बहर कहा जाता था। इसका काम जमीन और मेले में पैदा हुए कचरे का प्रबंधन देखना था, जबकि दूसरे अधिकारी को मुजदी कहते थे। ये घाटों की साफ सफाई और दूसरे इंतजाम देखता था। अकबर के बाद 16वीं शताब्दी में जहांगीर ने कुंभ मेले को बाधित करने के लिए संतों के एकजुट होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जब जहांगीर काल में कुंभ मेला लगा तो उसकी सेना ने कुंभ आने वाले साधु संतों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसमें करीब 60 संतों की मौत हो गई। इसके बाद नाराज नागाओं ने 15 दिन के युद्ध के बाद जहांगीर की सेना को हरा दिया। तभी से मेला क्षेत्र में एक साथ प्रवेश करने की परंपरा शुरू हो गई। मुगल शासक शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को प्रयाग का सूबेदार नियुक्त किया था। दारा शिकोह कुंभ के दौरान प्रयाग आता था और संगम तट पर साधु संतों की संगत में रहता था। उसने खुद उपनिषदों का अध्ययन किया और संतों में शास्त्रार्थ परंपरा की शुरुआत की। लेकिन औरंगजेब के सत्ता में आने के बाद सनातनियों की परेशानी फिर बढ़ गई। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं पर फिर से कर लगा दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक कुंभ मेला, जो हरिद्वार और प्रयागराज जैसे स्थानों पर आयोजित होता था, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के चलते प्रभावित हुआ। औरंगजेब ने कुंभ मेले के दौरान होने वाली हिंदू पूजा पद्धतियों को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की। औरंगजेब की नीति हिंदू रीति रिवाजों को दबाने की थी और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को समाप्त करना उसकी रणनीति का हिस्सा था।
कुंभ मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को लूटना और साधु और श्रद्धालुओं की हत्या करना भी इसमें शामिल था। औरंगजेब के बाद भी महाकुंभ में मुगल शासकों का आक्रमण जारी रहा। 1776 में मुगल सम्राट शाह आलम ने कुंभ को लूटा। इतिहासकार जमियत खान ने कुंभ की धार्मिकता और साधुओं की संख्या का उल्लेख जमियतनामा में किया है। 1857 के बाद अंग्रेज भारत की सत्ता पर पूरी तरह से काबिज हो गए। अंग्रेजों ने महाकुंभ पर पिलग्रिमेज टैक्स के तौर पर वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन मेले में काम करने वाले व्यापारियों से टैक्स की वसूली जारी रही। हरिद्वार कुंभ मेले में 1867 में अंग्रेजों ने पहली बार बड़े स्तर पर प्रशासनिक हस्तक्षेप किया। उनका मुख्य उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और राजस्व एकत्र करना था। अंग्रेजों ने मेला क्षेत्र में टैक्स लगाना शुरू कर दिया और स्थानीय पुजारियों और संतों पर नियम लागू किए। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को ब्रिटिशर्स ने एक कारोबार की तरह विकसित किया। अंग्रेजों ने इस मेले में आने वाले हर सनातनी से 1 रुपए का टैक्स लिया। यह कुंभ टैक्स था, जिसे हर श्रद्धालु को मेले में पवित्र संगम में स्नान करने के लिए देना पड़ता था। कुंभ टैक्स के साथ ही मेले में व्यापार करने वालों से भी कर वसूला जाता था। नाइयों पर अंग्रेजों ने बर्बर टैक्स लगाया था। कुंभ में कई श्रद्धालु अपने बाल मुंडवाने आते थे, जिससे नाइयों का व्यापार काफी बढ़ जाता था। 1870 में ब्रिटिशों ने 3000 नाई केंद्र स्थापित किए थे और उनसे लगभग 42,000 रुपए आए थे। इस रकम का लगभग 1/4 हिस्सा नाइयों से लिया जाता था। हर नाई को 4 रुपए टैक्स देना पड़ता था। 1870 में सिर्फ बार्बर टैक्स यानी नाई टैक्स से अंग्रेजों को 12,196 रुपए की कमाई हुई थी, जो आज के हिसाब से करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास होती है। 1808 के कुंभ में पहली बार मेला अफसर के रूप में एक अंग्रेज अफसर फेलिक्स विंसेंट रैपर की तैनाती की गई। अंग्रेजों के शासनकाल में 6 कुंभ मेला का आयोजन हुआ। अंग्रेजों की देखरेख में 1870, 1882, 1894, 1906 और 1930 कुंभ मेला संपन्न कराया गया। 1942 में भी कुंभ मेला हुआ, लेकिन इसके लिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ने कोई आदेश जारी नहीं किया था। अंग्रेजों के समय आयोजित होने वाले कुंभ और आज के महाकुंभ में क्या बदला है, आंकड़ों से समझिए। 1882 में 0.6% सनातनियों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। 2025 में आंकड़ा 30% से अधिक होने का अनुमान है। अमृत स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच हिंसक विवाद का एक पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने पहली बार अखाड़ों के अमृत स्नान का क्रम तय किया था, जो आज तक चला आ रहा है। ब्रिटिश काल में ही महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती शुरू की गई। 1882 में कुंभ में अंग्रेजों ने प्रमुख रास्तों पर बैरियर लगाकर गिनती की। रेलवे टिकट बिक्री के आंकड़ों से भी मेले में पहुंचने वाले लोगों का अनुमान लगाया गया। तब लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के संगम तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। 1906 में कुंभ में करीब 25 लाख लोग शामिल हुए थे। 1918 के महाकुंभ में करीब 30 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की वैज्ञानिक तरीके से गिनती की शुरुआत 2013 में की गई। 2013 से पहले मेले में आने वाले लोगों की संख्या का आकलन जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था। इसमें ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों के यातायात के आंकड़े शामिल होते थे। साधु संतों और अखाड़ों से भी भक्तों की जानकारी जुटाई जाती थी। 2013 में पहली बार स्नान के लिए जरूरी स्थान और समय का आकलन करके आंकड़े जुटाए गए। प्रयागराज महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी की मदद से श्रद्धालुओं की गिनती की जा रही है। पूरे प्रयागराज में 268 जगहों पर 1107 कैमरे लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर 700 कैमरे वाहनों और श्रद्धालुओं की गणना में सहायता कर रहे हैं। प्रशासन पार्किंग की भी निगरानी कर रहा है कि वहां से कितने लोग बसों और अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले श्रद्धालुओं की भी ट्रैकिंग की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है।
अखाड़े, साधु सन्यासी और सनातनी लंबे समय से मुगलकालीन शब्दों से मुक्ति की मांग कर रहे थे। इसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। पहले ये समझ लीजिए कि पेशवाई और शाही स्नान जैसे नामों से संत समाज को ऐतराज क्यों था। पेशवाई शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का है, जिसका मतलब होता है किसी सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत करना। शाब्दिक तौर पर इस शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन महाकुंभ में इसका मतलब साधु संतों के जुलूस से है, जिसमें साधु संत रथ, हाथी, घोड़ों पर बैठकर महाकुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं। अब इस तरह की यात्रा को नगर प्रवेश कहा जाता है। ऐसे ही शाही स्नान को अब अमृत स्नान का नाम दिया गया है। महाकुंभ आर्थिक ही नहीं बल्कि धार्मिक गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र रहा है। 1882 के महाकुंभ पर कुल 20,288 रुपए खर्च किए गए थे। 1894 में सरकार द्वारा 69,427 रुपए खर्च किए गए। 1906 के कुंभ में अंग्रेजों ने 90,000 रुपए खर्च किए। 1918 के महाकुंभ में 1.37 लाख रुपए खर्च हुए। 1930 महाकुंभ में 1.5 लाख रुपए खर्च किया गया। आजादी के बाद 1954 में महाकुंभ पर 1.75 लाख रुपए खर्च हुए। 2025 महाकुंभ का बजट 7500 करोड़ रुपए है।